आप सुनने जा रहे हैं रस्किन बॉन्ड की लिखी कहानी कैन अंकल की नौकरी। कैन अंकल ऑन द जॉब। कैन अंकल के बारे में कुछ करना होगा। आखिर एक दिन दादी ने हताश होकर अपने आप से कहा। मैं किचन में दादी के पास बैठा मटर छील रहा था और बीच बीच में एक आधा दाना अपने मुंह में भी डाल लेता था। सूजी बिल्ली साइड बोर्ड पर बैठी थी और बड़े धीरज से दादी को स्टू यानी उबला हुआ गोश्त पकाते हुए देख रही थी। सूजी को स्टू गोश्त अच्छा लगता था। दादी कहे जा रही थी, यह बात नहीं है कि उसका यहाँ रहना मुझे खलता है और फिर मैं उससे कोई रुपए पैसा भी नहीं चाहती, लेकिन किसी नौजवान के लिए इतने लंबे समय तक बेकार रहना भला ठीक लगता है क्या? दादी, कैन काका नौजवान है क्या? 40 का हो गया है। हर कोई कहता है बड़ा होकर समझदार हो जाएगा। कैन अंकल मेपल आंटी के पास क्यों नहीं चले जाते? मेपल आंटी के पास भी जाकर रहता है। एमिली आंटी और बैरन आंटी के घर भी जाता है। यही तो मुसीबत है। इसकी इतनी सारी बहनें हैं जो इससे प्यार मनोहार करती हैं और इसे अपने पास रखने के लिए भी तैयार हैं और इसकी हरकतें बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार हैं। उनके पति खाते पीते लोग हैं और जब तब इसे अपने पास रखने की स्थिति में भी हैं। इसलिए कैन अंकल 3 महीने एमिली के यहाँ और 3 महीने मेरे पास बिताता है। इस तरह वह किसी न किसी का मेहमान बनकर पूरा साल बिता देता है और इसलिए इसे खाने कमाने की कोई चिंता नहीं होती। एक तरह से कैन अंकल भाग्यशाली हुए। मैंने कहा, इसका भाग्य हमेशा इसका साथ नहीं देगा। अब तो मेपल भी न्यूजीलैंड जाने की बात कह रही है और एक बार हिंदुस्तान आजाद हो गया, जो 1-2 बरस के भीतर हो ही जाएगा, तो एमिली और बैरिल भी शायद इंग्लैंड चली जाएंगी क्योंकि उनके पति फौज में हैं और सारे अंग्रेज अफसर भी चले जाएंगे। कैन अंकल उनके साथ इंग्लैंड क्यों नहीं चले जाते? वह जानता है वहां जाएगा तो उसे काम करना पड़ेगा। जब तुम्हारी आंटियां देखेंगी कि नौकरों चाकरों के बिना ही काम चलाना है तो वे ज्यादा देर तक कैन अंकल को रखने के लिए तैयार नहीं होंगी और फिर इंग्लैंड या न्यूजीलैंड जाने का उसका भाड़ा कौन देगा? अगर कैन अंकल नहीं गए तो क्या वह आपके पास ही रहेंगे? दादी, आप तो यहीं रहेंगी ना, हमेशा के लिए थोड़ी, जब तक जीवित हूं। दादी, आप इंग्लैंड नहीं जाएंगी? नहीं, मैं यहीं बड़ी हुई हूं। मेरी दशा पेड़ जैसी है। मैंने जड़ पकड़ ली है यहाँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तब तक नहीं जब तक बूढ़े पेड़ की तरह मेरे सारे पत्ते झड़ नहीं जाते। हाँ, बड़े होकर तुम चले जाओगे। अपनी पढ़ाई शायद तुम इंग्लैंड में ही पूरी करो। नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं अपनी सारी छुट्टियां आपके साथ बिताना चाहता हूँ दादी। अगर मैं इंग्लैंड चला गया तो बुढ़ापे में आपकी देखभाल कौन करेगा? मैं बूढ़ी तो हो ही गई हूँ, 60 पार कर गई। इतनी उम्र क्या ज्यादा होती है? कैन अंकल से थोड़ी ही तो ज्यादा है। और जब आप सच में बूढ़ी हो जाएंगी दादी, तो कैन अंकल की देखभाल कौन करेगा? यह चाहे तो अपनी देखभाल खुद कर सकता है। वक्त आ गया है कि वह ऐसा करना सीख ले। फिर यही वक्त है कि वह कोई काम धंधा भी ढूंढ ले। मैंने इस समस्या पर विचार किया। मुझे ऐसा कोई काम दिखाई नहीं पड़ता था जो कैन अंकल के अनुकूल होता, या तो यूं कहिए कि कोई आदमी ऐसा नहीं दिखता जो कैन अंकल को अनुकूल समझे। तब आया ने एक सुझाव दिया। वह बोली, गुलशन की महारानी को बच्चे के लिए ट्यूटर चाहिए। एक लड़का है, एक लड़की, बस। तू कैसे जानती है? दादी ने पूछा। बच्चों की आया के मुंह से सुना है। 200 रुपए देते हैं और काम भी ज्यादा नहीं है। हर रोज सिर्फ 2 घंटे। मैंने कहा, कैन अंकल को पसंद आना चाहिए। ठीक कहते हो, दादी बोली। उसे समझाते हैं कि अर्जी डाल ही दे। चाहिए तो वह खुद जाकर उनसे मिले। महारानी की नौकरी अच्छी रहेगी। कैन अंकल ने वहां जाना और काम के बारे में पूछताछ करना स्वीकार कर लिया। जब वह गए तो महारानी घर पर नहीं थी, मगर महाराजा ने उनका इंटरव्यू लिया। तुम टेनिस खेलते हो? महाराजा ने पूछा। जी खेल लेता हूँ, कैन अंकल बोले।
उन्हें याद आया कि जब वह स्कूल में पढ़ते थे तो थोड़ी बहुत टेनिस खेल लेते थे। ठीक है, ये नौकरी तुम्हारी हुई। मैं डबल्स मैच के लिए चौथे खिलाड़ी की तलाश में था। और सुनो, इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र का नाम लेकर उन्होंने पूछा, कभी कैम्ब्रिज में रहे हो? नहीं, मैं ऑक्सफोर्ड में था, कैन अंकल ने एक अन्य शिक्षा केंद्र का नाम लेकर जवाब दिया। इस बात से महाराज बड़े प्रभावित हुए। वह अपने बच्चों के लिए ऐसे ही ट्यूटर की तलाश में थे जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हो और टेनिस भी खेलता हो। कैन अंकल ने आकर इस इंटरव्यू की बात दादी को बताई। दादी बोली, लेकिन कैन, तू तो कभी ऑक्सफोर्ड गया नहीं, फिर यह बात तूने क्यों कही? और क्या, मैं ऑक्सफोर्ड गया हूं, भूल गई? वहां मैं तुम्हारे भाई जिम के साथ 2 साल रहा था। हाँ, मगर तुम तो शहर के उस पब में शराब खाने में नौकरी करते थे। तुम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तो कभी गए ही नहीं। ठीक है, महाराज ने मुझसे ये तो पूछा ही नहीं कि मैं यूनिवर्सिटी गया हूं या नहीं। उसने तो यही पूछा था कि मैं कैम्ब्रिज में रहा हूं कि नहीं। मैंने तो सच बता दिया, मैं ऑक्सफोर्ड में रहा हूं, जो एकदम सच है। महाराजा ने मुझसे ये तो पूछा ही नहीं कि मैं ऑक्सफोर्ड में क्या करता था। अजीब फर्क ही क्या पड़ता है। और कैन अंकल सीटी बजाते हुए चलते बने। हमें ये जानकर बड़ा अचरज हुआ कि कैन अंकल अपनी इस नौकरी में खूब चमके। कम से कम शुरू में तो ऐसा ही हुआ। महाराजा इतना खराब टेनिस खेलते थे कि वह ये जानकर प्रसन्न हुए कि कोई उनसे भी खराब खेल सकता है। सो कैन अंकल महाराज के डबल्स के पार्टनर होने के बजाय सिंगल्स में उनके चिर विरोधी बन गए। जब तक वह महाराज से हारते रहेंगे, उनकी नौकरी बनी रहेगी। टेनिस के मैचों के बीच और महाराज के साथ बत्तख का शिकार करने के बीच कैन अंकल बच्चों को विद्यादान देने के लिए थोड़ा समय निकाल लेते थे। बच्चों को लिखना, पढ़ना और गणित सिखाते थे। बीच बीच में मुझे भी अपने साथ ले जाते थे ताकि कभी कोई सवाल गलत निकाले तो मैं उन्हें बता दूं। कैन अंकल घटा के सवालों में कमजोर थे। महाराजा के बच्चे मुझसे छोटे थे। कैन अंकल यह कहकर मुझे उनके पास बैठा जाते, रस्टी, जरा देखते रहना, ये सवाल सही निकालें। और जेब में हाथ डाले बेसुरी सीटी बजाते हुए वह टेनिस कोर्ट की तरफ निकल जाते। उनके दोनों छात्र यदि एक ही सवाल के अलग अलग जवाब निकालते तो भी कैन अंकल दोनों की पीठ थपथपाते हुए कहते, बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे खुशी है कि तुम दोनों डट कर मेहनत करते हो। एक का जवाब सही है और दूसरे का गलत, पर मैं किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। लेकिन बाद में घर लौटते हुए वह मुझसे पूछते, किसका जवाब सही था रस्टी? दोनों गलत थे कैन अंकल, मैं कहता। कैन अंकल हमेशा यह दावा करते कि उनकी लगी लगाई नौकरी न छूटती यदि महाराजा को वो टेनिस में न हराते। ऐसी बात नहीं थी कि कैन अंकल महाराजा से जीतने को ललायत थे, मगर यदा कदा वह महाराज के सचिवों और अतिथियों के साथ टेनिस खेलते खेलते अच्छा खेलना सीख गए थे। और इस तरह महाराज से हारने की भरसक कोशिश के बावजूद एक मैच वह उनसे जीत ही गए। इस पर महाराज एकदम भड़क उठे। मिस्टर बॉन्ड, महाराज ने कठोर स्वर में कहा, हम नहीं जानते कि तुम हारने का महत्व समझते हो। सभी जीत नहीं सकते। हारने वाले ना हो तो ये दुनिया कहां जाएगी? बहुत अफसोस है महामहिम, कैन अंकल बोले। मैं तो संयोग से जीत गया। उस दिन तो महाराज ने कैन अंकल को क्षमा कर दिया, मगर हफ्ते भर बाद ही फिर यही हुआ। कैन अंकल फिर जीते। इस बात से महाराज इतने खफा हुए कि बिना कुछ बोले भुनभुनाते हुए टेनिस कोर्ट से बाहर निकल गए। अगले दिन महाराज पढ़ाई के वक्त आधम के। कैन अंकल और दोनों बच्चे हर रोज की तरह उस समय सिफर काटे के खेल में मग्न थे। मिस्टर बॉन्ड, कल से तुम्हारी सेवाओं की हमें कोई आवश्यकता नहीं होगी। हमने अपने सचिव से कह दिया है कि नोटिस के बदले तुम्हें 1 महीने का वेतन दे दे। कैन अंकल जेबों में हाथ डाले खुशी खुशी सीटी बजाते हुए घर लौटे। आज जल्दी आ गया तू? दादी ने पूछा। उन्हें अब मेरी जरूरत नहीं रही, कैन अंकल बोले। खैर, कोई बात नहीं, भीतर आकर चाय पी ले। दादी तो जानती ही थी कि कैन अंकल की नौकरी भी
ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। फिर वह झिड़कती फटकारती भी नहीं थी, जैसे कि उन्होंने बाद में कहा। इसने कम से कम कोशिश तो की, और यह नौकरी पहले की नौकरियों से अधिक दिन चली, 2 महीने। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे रस्किन बॉन्ड की लिखी कहानी कैन अंकल की नौकरी।